हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्रिया से संबंधित प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्रिया के भेद और उसकी परिभाषा के बारे में बताया था और आज उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर जो है हम यहाँ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अब क्या कहलाते हैं? क्रिया। यानी जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। दूसरा प्रश्न आपका, क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक कर्म के आधार पर, एक संरचना के आधार पर। फिर है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? अब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 5। संरचना के आधार पर कितने भेद हैं? 5 हैं। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो ये क्या है? 5 भेद हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है, वहाँ से वीडियो आप मेरी देख लेना। प्रश्न नंबर 5 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे है चल, सो, हंस, पढ़, खा, ये क्या धातु हैं। अब इनके साथ ना जुड़ गया तो चलना, खाना, सोना, पीना, ठीक है। तो इसमें चल जो है वो क्रिया का मूल रूप है, जिसे हम धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई गई क्रिया को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई गई क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया के कहते हैं, नाम धातु क्रिया। अगला है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है वह कौन सी क्रियाएं होती है? अब जिन क्रियाओं का फल जो है वो कर्ता पर करता है, यानी जो कार्य कर रहा है उसी पर उसकी क्रिया का फल पड़ता है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। अगला है, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अकर्मक का उदाहरण देखो, मान लो बालक सो रहा है। अब बालक सो रहा है तो उसके सोने का फल, मतलब उसकी क्रिया का फल जो है वो उसी के ऊपर पड़ रहा है, यानी बालक के ऊपर ही पड़ रहा है, तो वो कर्ता हो गया। अगर मान लो रवि फल खा रहा है तो फल जो खा रहा है मीन्स वो उसका प्रभाव जो फल के ऊपर पड़ रहा है ना, उसकी क्रिया का प्रभाव जो वो उसके फल यानी उसके कर्म पर पड़ रहा है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। ये आपको उसमें उदाहरण दिए मैंने पिछले वीडियो में और अधिक समझाया है, वहाँ से आप देख लेना। प्रश्न नंबर 9 है, सकर्मक क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? सकर्मक क्रियाएं हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। कौन कौन सी हैं? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इससे आगे है आपका प्रश्न नंबर 10 है आपका, जिन क्रियाओं में एक कार्य होता है या एक कर्म होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है उन्हें क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया। ठीक है, यानी उस क्रिया में एक ही कर्म होगा, उसको हम कहेंगे एक कर्मक क्रिया। जैसे बच्चा दूध पीता है, ठीक है, तो इसमें क्या है? पीता है, क्रिया जो है वो उसका एक कर्म है दूध, यानी बच्चा दूध पीता है तो ये एक कर्मक क्रिया की एक ही कर्म है उसमें दूध पीना। अगला, जिन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिनमें 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चों को रोटी खिलाती है। अब माँ भी है और बच्चे भी हैं, ठीक है, बच्चों को रोटी खिलाती है, तो बच्चों को और रोटी, इसमें जो है बच्चों को इसका गौण कर्म है और रोटी खिलाना जो है मुख्य कर्म है, तो क्या हुआ? ये द्विकर्मक क्रिया है, यानी 2 कर्म आए, बच्चों को और रोटी खिलाना, 2 चीज़ें हैं, तो ये क्या है? आपकी द्विकर्मक क्रिया हुई। आगे है
12 क्वेश्चन। क्रिया के जिस रूप से कर्ता या वक्ता के मन की स्थिति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं। अब क्रिया के जिस रूप से किसी कर्ता या वक्ता मीन्स जो कार्य करता है या कोई बोल रहा है उसके मन की स्थिति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, क्रियार्थ या क्रिया की वृत्ति। क्या बोलते हैं, क्रियार्थ या क्रिया की वृत्ति। अगला प्रश्न है, चल शब्द से क्रिया का सामान्य रूप कौन सा होगा। तो चल से क्रिया का सामान्य रूप होगा चलना। कौन सा होगा, चलना। अगला है, चिड़िया चहचहाती है, क्रिया कौन सी है, चिड़िया चहचहाती है। अब देखो चीज़ चहचहा रही है तो इसके कर्म का फल क्या है, उसी के ऊपर पड़ रहा, कोई किसी और चीज़ को वो मतलब प्रभावित नहीं कर रही है ना, मीन्स खुद के ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। अगला है, झूठ शब्द की नाम धातु क्रिया क्या होगी। अब झूठ की नाम धातु क्या होती है, झुठलाना। क्या होती है, झुठलाना। अगला है, पक्षी उड़ता है, क्रिया का कौन सा भेद है। पक्षी उड़ता है ये कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया है। ये कौन सी है, सामान्य क्रिया। ये संरचना के आधार पर भेद है, किसके आधार पर है, संरचना के आधार पर जो भेद है ये है सामान्य क्रिया। या अगर उसमें पूछा जाए ना आपके मतलब कर्म के आधार पर तो ये होगा अकर्मक क्रिया, और अगर संरचना के आधार पर पूछा जाए तो ये सामान्य क्रिया है। अगर है, बच्चा खाकर सो गया, वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया बताओ। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है, खाकर। सो गया मीन्स पहले उसने क्या किया, खाकर खाया है ना, फिर सो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। और सो गया क्या है, समापिका क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या आई, खाकर, यानी उसने पहले क्या काम किया, खाकर, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया आई खाकर। अगला, घड़ा भर रहा है, कौन सी क्रिया है, घड़ा भर रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अब अगला प्रश्न है आपका, आप शब्द की नाम धातु क्रिया क्या है। आप शब्द की नाम धातु क्रिया होगी अपनाना। क्या होगी, अपनाना। अगला है, अर्जुन ने तीर चलाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। अर्जुन ने तीर चलाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। इसमें कर्म जोड़ा है ना, तीर चलाया, ठीक है, तो क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगर ऐसे पूछा जाए कि अर्जुन ने क्या चलाया तो आपका आंसर आए कि तीर चलाया, तो क्या है, सकर्मक क्रिया हुई। अगला है, हाथ शब्द की नाम धातु क्रिया क्या होगी। तो हाथ शब्द की नाम धातु क्रिया होगी हथियाना। अगला है, व्यक्ति ने कुली से सामान उठवाया, कौन सी क्रिया। अब देखो जहाँ काम व्यक्ति खुद न करके किसी और से करवाए तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती। जैसे मालिक ने नौकर से पौधों को पानी दिलवाया, मीन्स उसने खुद काम नहीं किया, दूसरे से करवाया। जहाँ दिलवाया, करवाया, उठवाया, पिलवाया, आए, खिलवाया, आए, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है, वहाँ पर कौन सी होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है आपका, रमेश घर चला गया, कौन सी क्रिया है, ये है संयुक्त क्रिया। रमेश घर चला गया, कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है कि जब या दो से अधिक धातुओं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं। मीन्स चला भी और गया भी, दोनों ही है ना, चला और गया, ठीक है। तो यहाँ दो क्रियाएं जो एक क्रिया को बता रही हैं, पूर्ण कर रही हैं दो क्रिया मिलकर, तो क्या हुआ, संयुक्त क्रिया होगी। बच्चा जल्दी सो गया, यानी सो भी गया भी, ठीक है। जहाँ सो जाना, खेल चुकना, देख लेना, चले जाना, ऐसे शब्द आए वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। अगला है, बच्चा खा पीकर सो गया में कौन सी क्रिया है। अब इसमें कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया एवं समापिका क्रिया है। इसमें पूर्वकालिक क्रिया एवं समापिका क्रिया। अब खा पीकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, और सो गया क्या है, समापिका क्रिया है। तो इसमें कौन सी क्रिया आई, पूर्वकालिक क्रिया एवं समापिका क्रिया। अगला प्रश्न है आपका, वह चलते समय लंगड़ाता है, कौन सी क्रिया है। अब चलते समय लंगड़ाता है, कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया, ठीक है। लंगड़ाता है, टकराना, लंगड़ाना, हथियाना, फिल्माना, गठियाना, चकराना, दुखाना, ये क्या है, नाम धातु क्रियाएं हैं। तो वह चलते समय लंगड़ाता है मीन्स ये कौन सी है, नाम धातु क्रिया है। अब अगला क्वेश्चन है, रवि ने पुस्तक पढ़ी में कौन सी क्रिया है, ये है सकर्मक क्रिया। रवि ने पुस्तक पढ़ी, अब उसका कर्म क्या है, पुस्तक, यानी पुस्तक पढ़ना जो है, पढ़ी तो उसकी क्रिया है, लेकिन पुस्तक पढ़ना, पुस्तक जो उसका कर्म है। तो रवि इसमें जब कर्म जुड़ा हो तो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। अगर अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, कौन सी क्रिया है, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, कौन सी क्रिया है, ये आपकी है प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी है,
प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो क्रिया से संबंधित मुख्य प्रश्न बनते थे वो मैंने यहाँ आपको सभी बता दिए हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। और हाँ, इससे भी अच्छी तरह से समझने के लिए जो मेरा पिछली वीडियो है उसको देख लें, जहाँ पे मैंने क्रिया के भेद आपको क्रिया और क्रिया के भेद आपको समझाए हैं, तो वहाँ से आप देख लेना है। ये 9th 10th के बच्चों को ये प्रश्न जो है वो पेपर में आते हैं। 8th में भी, 8th 9th 10th बोर्ड के क्लासेस में भी ये प्रश्न उत्तर जो है ये आपके पेपर में आते हैं, तो आप लोगों ने ये पढ़ लेने हैं। बाकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी ये प्रश्न आते हैं। भाषा अध्यापकों का जो पेपर होता है उसमें भी आते हैं। जो LT कमीशन होगा या जो इसका टैट का होगा उसमें भी ये प्रश्न उत्तर आते हैं। तो ये प्रश्न जो है पढ़ लेने हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में ज़्यादातर अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाओं के ही प्रश्न आते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, और मेरा चार्ट पिछली वीडियो में जाके समझ लोगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक मेरी वीडियो को आप जो है लाइक और शेयर अवश्य कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए उनका धन्यवाद। ओके, थैंक यू।